वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। आप सभी का नमन, वंदन, अभिनंदन। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 यानी दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी धारा 33 में यह व्यवस्था है कि कोई भी समुचित सरकार दिव्यांगजन के पदों को चिन्हित करेगी ताकि धारा 34 जो कि आरक्षण की व्यवस्था करती है उसके अनुसार उन पदों को भरा जा सके। और इस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी, पदों का चिन्हांकन किया जाएगा। जब हम धारा 34 की बात करते हैं, जिस पर हमने पहले ही वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें 4% के आरक्षण की बात आती है। परंतु जो धारा 34 है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की, उसका दूसरा प्रोविजो क्लास बोलता है कि यदि समुचित सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी भी स्थिति हो, अगर कोई पद ऐसा है जो चिन्हांकित हो चुका है दिव्यांगजन के लिए, परंतु उस विभाग में जो कार्य की प्रकृति है उसको देखते हुए अगर चाहे तो चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी या स्टेट कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी के कंसल्टेशन करके उनकी सहमति से उस पद को धारा 34 के अनुसार जो दिव्यांगजन को आरक्षण मिलना है, उस आरक्षण की व्यवस्था से ऐसी शर्तों पर जैसा उस नोटिफिकेशन में विहित हो, निर्दिष्ट हो, एग्जम्प्ट कर सकती है। जब धारा 34 में प्रोविजो क्लास जो दूसरा हमने चर्चा किया उसको एग्जम्प्ट करने की बात आती है, तो यहां पर यह भी देखना होता है कि क्या जिस पद को समुचित सरकार, स्टेट या केंद्र जैसी भी स्थिति है एग्जम्प्ट करने का मन बना रही है, उस विभाग की जो प्रकृति है कार्य की, क्या वो दिव्यांगजन के लिए डेट्रीमेंटल है, क्या दिव्यांगजन वहां परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और अगर डेट्रीमेंटल है, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है जिसके कारण दिव्यांगजन को हानि हो सकती है और इंक्लूजन में बाधा पैदा हो सकती है, तो वहां पर एग्जम्प्ट करने से मना नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। परंतु आप कल्पना करिए 1995 का भी अधिनियम आया था, उसमें भी पदों के चिन्हांकन की बात आई थी और उसकी व्यवस्था के अनुसार पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश में जो वायरलेस सेक्शन है वहां पर कुछ पदों का चिन्हांकन किया गया था और दिव्यांगजन को उसके अनुसार भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था के तहत प्रावधान भी किया गया था। परंतु जब कोई पद 2011 में चिन्हांकित हो चुका है, ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई, ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति पैदा हो गई जिससे उन पदों को एग्जम्प्ट करने के लिए शासन को सोचना पड़ा, सरकार को सोचना पड़ा, और उस पर आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश, जिनका एक दायित्व होता है, एक तरह से दिव्यांगजन के हितों की रक्षा के लिए बने हुए होते हैं, उनकी नियुक्ति इसीलिए होती है, किन परिस्थितियों में, किस शर्तों पर उन्होंने उसको एग्जम्प्ट कर दिया। यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आयुक्त दिव्यांगजन का पद या मुख्य दिव्यांगजन का पद जो होता है वह इसलिए नहीं होता है किसी के दबाव में काम करेगा, वह इसलिए भी नहीं होता है कि वह स्वार्थ के लिए काम करेगा, वह इसलिए भी नहीं होता है कि अगर कोई विधि विरुद्ध कार्य उसे करवाना चाहे तो करेगा। जो पद 2011 में दिव्यांगजनों के लिए चिन्हांकित था उसे परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता थी? मुझे लगता है पुलिस विभाग में ही नहीं, बहुत सारे और वैसे विभाग हैं जहां पर दिव्यांगजन के लिए अभी पद चिन्हांकित ही नहीं हुए हैं। जैसे अभी एचजीएस की बात कर लीजिए, हायर जुडिशियल सर्विसेज की बात कर लीजिए, और अभी विश्वविद्यालय में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे पद हैं जो जिनका चिन्हांकन नहीं हुआ है। जैसा हमने चर्चा किया, दिव्यांगजन अधिकार कानून की धारा 34 में जो दूसरा प्रोविजो क्लाज है उसमें यही कहा गया है कि जो विभाग है उसकी कार्य की प्रकृति को देखते हुए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द वर्क। अब जरा बताइए, आज के जमाने में जबकि टेक्नोलॉजी भी इतनी बहुत आगे बढ़ चुकी हो, शायद ही अपवाद स्वरूप ही हम कह सकते हैं कुछ ही ऐसी जगह होंगी जहां दिव्यांगजन परफॉर्म न कर पा रहे हो। नेचर ऑफ वर्क कैसा भी हो, दिव्यांगजन में वो शक्ति होती है, वो उनमें जज्बा होता है कि वो सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा अच्छा कार्य करते हैं। ऐसे में नेचर ऑफ वर्क को कौन एनालिसिस करेगा?
डेफिनेटली जब ऐसी कोई बात आती है एग्जेम्प्ट करने की, तो वहां पर इंप्लाइड है एक्ट में कि सोल डिस्कशन नहीं होगा, जुडिशियल माइंड अप्लाई किया जाएगा। और यदि यह लगता है कि नहीं, नेचर ऑफ वर्क ऐसा है, ये डेट्रीमेंटल है, अगेंस्ट सोसाइटी है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है, या जो विभाग की आवश्यकता है उसके अनुरूप वो सामान्य रूप से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तब तो बात समझ में आती है। परंतु जब पद 2011 में चिन्हांकित हो चुका था, ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई कि उसको एग्जेम्प्ट करने की जरूरत आ गई? उत्तर प्रदेश के दिव्यांग जनों का भला करने की नियत अगर है तो निश्चित रूप से आप दिव्यांग जन के जो पद हैं उनको चिन्हांकित करके बढ़ा नहीं सकते हैं, तो कम से कम जो पद पहले से बने हुए हैं और किसी भी प्रकार से दिव्यांग जन के स्वास्थ्य को, दिव्यांग जन के शिक्षा को, दिव्यांग जन के कार्य को, दिव्यांग जन की जो प्रकृति संपादन की उसको किसी भी रूप में नकारात्मक रूप में प्रभावित नहीं करते हैं, तो ऐसे एग्जाम्पशन से बचना चाहिए। सरकार को भी सोचना चाहिए और आयुक्त दिव्यांगजन को तो विशेष रूप से इस पर गौर करना चाहिए, और खासतौर से तब जबकि उनमें प्रशासनिक शक्तियों के साथ साथ न्यायिक शक्तियां भी निहित हैं। ऐसे में आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश सरकार को भी चिन्हांकित पद को जो एग्जेम्प्ट करने की प्रक्रिया की गई है उसको बैक करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में निश्चित रूप से समाज के लिए एक और जहां घातक होगा, दिव्यांगजन के लिए, समाज के लिए जहां समावेशन की परिकल्पना पर कार्य हो रहा हो उसके लिए घातक होगा, कुठाराघात होगा। इसलिए आंदोलन की स्थिति ना बने, आयुक्त दिव्यांगजन और सरकार को समन्वय करके इसको सोचना चाहिए। दिव्यांगजन में वो ताकत है, वो संकल्प शक्ति है कि सरकार को इस एग्जाम्पशन को वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हर दिव्यांगजन ने ठाना है सक्षम भारत, समर्थ भारत बनाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये मेरा मैसेज अच्छा लगा हो, कृपया आप लोग भी इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।